दोस्तों वैसे सभी लोग जो कि किराए के घरों में रहते हैं और फिलहाल उनका अपना कोई पर्सनल एड्रेस नहीं है, वो इधर जॉब के सिलसिले से या फिर अपना बिजनेस या फिर कारोबार के सिलसिले से वो अपना जो मेन उनका गांव है, जो अपना उनका खुद का शहर है, वहाँ से दूर किसी दूसरे शहर में वो किराए के घरों में रहते हैं। कहने का मतलब ये कि वो जिस घर में फ़िलहाल रह रहे हैं वो उसके ऑनर नहीं हैं, वो रेंट पे रह रहे हैं। इस सूरत में वैसे लोग जो कि पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन से प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली किराए के घरों में रहने वाले लोग किस तरीके से अपना पासपोर्ट बनवाएं, ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है। और मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं जिसमें लोग कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, कुछ इशू फेस कर रहे होते हैं, स्पेशली तब जब बारी आती है उनके पासपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन की। क्योंकि दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन के समय ही आपका जो एड्रेस है, जो कि आपने एज अ करेंट एड्रेस प्रूफ के तौर पे वहाँ पे मेंशन किया है, उसका वहाँ पे वेरिफिकेशन किया जाता है। और पुलिस वाले जो है जब तक पूरी तरीके से श्योर ना हो जाएं आपके बारे में, आपका जो रेसिडेंस है उसके बारे में, तब तक जो है वो वेरिफिकेशन को क्लियर नहीं करते हैं। बहुत सारे केसेस में डाउट होने पे वो उसको जो है नेगेटिव कर देते हैं या फिर एडवर्स कर कर जो है उसको वापस आरपीओ को भेज देते हैं। और उसका रिजल्ट ये होता है कि उनका एप्लीकेशन जो है वो होल्ड पे हो जाता है, अंडर रिव्यू हो जाता है और उनको फिर से आरपीओ का अपॉइंटमेंट लेकर जो है अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे कि वैसे सभी लोग, ठीक है, जो कि रेंट पे रह रहे हैं तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है। दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन जो है एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है और मेरा कहना ये गलत नहीं होगा कि पुलिस वेरिफिकेशन ही इस बात पे को डिपेंड करता है कि आपका पासपोर्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। टू वेरी ऑनेस्ट, पुलिस वेरिफिकेशन से ही ये पॉसिबल होगा कि आपका पासपोर्ट बनेगा। अगर पुलिस वेरिफिकेशन कंडक्ट सही से नहीं हुआ तो फिर आपका पासपोर्ट, आपके एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो बेसिकली दोस्तों पासपोर्ट बनवाने के टोटल 3 फेजेस होते हैं, ठीक है, 3 अलग अलग चरण होते हैं। फेज़ नंबर 1 जो कि बहुत ही कॉमन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। सारा प्रोसेस बिल्कुल ऑनलाइन है, ठीक है, इससे किसी से मिलने का, किसी को पैसे देने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहे खुद से अपने मोबाइल या कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो भी फीस होती है वो आप ऑनलाइन अपने डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको उतना नॉलेज नहीं है तो आप अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाकर अपना पासपोर्ट आप अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये पहला पार्ट हुआ पासपोर्ट एप्लीकेशन का। जैसे ही आपका पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, उसका पेमेंट हो जाएगा, तो उसके बाद बारी आती है अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट बेसिकली एक तरीके का एक फिजिकल मीटिंग होता है जहाँ पे आपको एक फिक्स डेट और टाइम स्लॉट के अंदर आपको वहाँ पे विजिट करना होता है, जहाँ पे आपकी फ़ोटो वगैरह ली जाती है, आपके फिंगरप्रिंट को लिए जाते हैं और साथ ही साथ आप जो भी अपना डॉक्यूमेंट दे रहे हैं लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर आप अपने बैंक पासबुक को लगा रहे हैं तो इसकी वहाँ पे जांच की जाती है। साथ ही साथ आपके 10th के मार्कशीट की भी जांच की जाती है अगर आपने नॉन ECR पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो। दोस्तों वहाँ पे काउंटर नंबर C सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो वहाँ पे होते हैं मेन पासपोर्ट ऑफिसर, जो कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है काफ़ी बारीकी से चेक करते हैं, जिसमें कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट आप कैरी कर रहे हैं वो सभी बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। लाइक अगर आपका आधार कार्ड लेकर जा रहे हैं, पैन कार्ड लेकर जा रहे हैं, 10th की मार्कशीट है तो ये सभी ओरिजिनल फॉर्म में होनी चाहिए, कोई भी फोटोकॉपी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपका जो फेज़ नंबर 2 था अपॉइंटमेंट का, ये कंप्लीट हो चुका है। और अब आता है बारी तीसरा जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है पुलिस वेरिफिकेशन का। दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन मकसद होता है उस बंदे का सबसे पहला तो उसकी नेशनैलिटी चेक करना, ठीक है, कि वो भारत का नागरिक है या नहीं। दूसरा होता है कहीं उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है, कहीं उसके ऊपर किसी थाने में कोई FIR तो नहीं है, कहीं वो कोई मुकदमा तो नहीं झेल रहा है, कहीं वो जमानत पे बाहर तो नहीं है, कहीं वो देश छोड़कर भागने की फिराक में तो नहीं है। और उसके बाद तीसरा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो है चेक किया जाता है कि वो जिस एड्रेस को एप्लीकेशन में दिया है, जिस एड्रेस पे वो पासपोर्ट बनवा रहा है, उस एड्रेस पे वो
उसका अपना खुद का है या फिर कितने सालों से रह रहा है, इसकी पहचान की जाती है। तो जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद जो है आपके वेरिफिकेशन का जो फाइल है वो आपके नज़दीकी थाने को भेज दी जाती है, जो भी आपने पास अपने एप्लीकेशन में मेंशन किया होगा, और जो आपका नज़दीकी आपका लोकल थाना होगा उस पुलिस स्टेशन पे आपकी जो फाइल है वो चली आती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी एक्टिविटी जो वो खुद से पता करते हैं। जैसे कि आपके ऊपर कुछ FIR वगैरह तो नहीं है, तो ये आपसे तो वो पूछने नहीं जाएंगे, जाहिर सी बात है, कोई बताएगा नहीं। तो इसके लिए क्या है कि उनके पास एक ऐसा डेटाबेस होता है, उनके पास कंप्यूटर सिस्टम होता है जहाँ पे वो आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ डालकर चेक कर लेते हैं कि भारत के किसी भी थाने में, किसी भी कोर्ट में आपके ऊपर कोई भी लंबित मुकदमा तो नहीं है। अगर उनके डेटाबेस में अगर आपका नाम मैच कर गया, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मैच कर गया, तो फिर वो वहीं से आपका जो है रिपोर्ट को नेगेटिव करके वो वापस भेज देंगे, एडवर्स करके भेज देंगे, आपको वो कॉल भी नहीं करेंगे। लेकिन 99% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई मुकदमे नहीं है, कोई FIR नहीं है, उसमें से आप और हम भी एक हैं। तो वहाँ पे सिस्टम पे आप क्लियर पाए जाने के बाद जो है, उसके बाद पुलिस आपको आपके एप्लीकेशन में जो आपने नंबर दिया होगा उस नंबर पे आपके कांटेक्ट करती है और आपसे एक सूटेबल टाइम जो है आपको बताते हैं कि हम इस दिन आपके घर पे आएंगे। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर टाइम पे पुलिस वाले आपके घर पे आते हैं। और दोस्तों यहाँ बता दूं कि जब तक वो पूरी तरीके से आपके ऊपर सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके लिए कोई लॉ नहीं है, इसके लिए कोई एक स्ट्रिक्ट पैरामीटर नहीं है, वो जब तक पूरी तरीके से श्योर नहीं होंगे आपके ऊपर तब तक वो जो है रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ अगर आगे जाकर कुछ इशू आता है तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए वो पूरी तरीके से श्योर होना चाहते हैं कि वो जिसका पुलिस वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जिसका रिपोर्ट बना रहे हैं, वो बंदा बिल्कुल जेन्युइन हो। ठीक है, तो अगर आप जो आप एड्रेस है आपका, अगर वो आपका अपना खुद का घर है या फिर आपके पेरेंट्स के द्वारा खरीदा हुआ घर है, ठीक है, जहाँ पे आप खानदानी आप रहते आ रहे हैं, आपके दादाजी, आपके पिताजी आप रह रहे हैं, तो वहाँ पे 110% जो है आप बिल्कुल उनको सेटिस्फाई कर पाएंगे। मतलब ये कि हाँ, आप बिल्कुल यहाँ के नागरिक हैं, क्योंकि एक जनरेशन वाइज आप वहाँ पे रह रहे हैं, लोकल लोगों से आपकी जान पहचान है और आपका अपना घर है, तो इसका मतलब 100% आप सिटीजन इंडियन है और आप बिल्कुल जेन्युइन हैं, आपका अपना घर है। तो वहाँ पे विद इन सेकेंड्स, ठीक है, और पुलिस वालों को सारी चीज़ें पता होती हैं कि कौन घर किसका है, कौन उसका ओनर है। तो जैसे ही अगर आप अपना घर है आपका, तो वो वहाँ पे तुरंत ही विद इन सेकेंड जो है आपका एप्लीकेशन को वो पास कर देते हैं। लेकिन अगर आप किराए पे रह रहे हैं, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, जिनका कोई ठौर ठिकाना होता नहीं है, आज आप यहाँ हैं, कल कहीं और होंगे, किराए का घर खाली करने में समय कितना लगता है, तो ऐसे में दोस्तों वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो ऐसे बंदे को पासपोर्ट नहीं दे सकते हैं कि आगे जाकर जो है अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो राताराती घर छोड़कर भाग जाए और उनका कोई भी रिकॉर्ड उनके पास ना हो। तो अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि आपको अपना एक बेस, आप एक्चुअल में है कहाँ से, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, ये आपको वहाँ पे प्रूफ करना होगा और आपको डॉक्यूमेंट शो करने होंगे। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि आप बिलोंग करते हैं दिल्ली से, लेकिन आप जॉब कर रहे हैं बेंगलोर में, और आप वहाँ पे जिस बेंगलोर में जहाँ पे आप रेंट पे रह रहे हैं आपने उसका एड्रेस दिया है एज अ करेंट एड्रेस, तो वहाँ पे आपका वो एड्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ करेंट एड्रेस है। आपका जो परमानेंट एड्रेस है, आपका जो रियल एड्रेस है वो दिल्ली का होगा। तो आपने जब आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था उस वक्त यहाँ पे आपसे 2 एड्रेस इसीलिए मांगे जाते हैं। अगर आपने अपने परमानेंट एड्रेस में अपने दिल्ली वाला एड्रेस दिया होगा, करेंट वाले में आपने अपना बेंगलोर वाला एड्रेस दिया है, आपके पास जो भी बेंगलोर वाला डॉक्यूमेंट्स है, लाइक अगर आपने आधार कार्ड पे बेंगलोर वाले रेंट वाला एड्रेस है तो वो आपने शो कर दिया, साथ ही साथ आपने रेंट एग्रीमेंट शो कर दिया। बट यहाँ पे आपको कोई ना कोई एक ऐसा प्रूफ शो करना होगा जिससे आप ये प्रूफ कर पाए कि आप प्रॉपर दिल्ली से हैं, आपका अपना घर वहाँ पे है, आप वहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर आपने गलती से करेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस आपने बेंगलोर वाला एड्रेस ही दिया हुआ है जहाँ पे आप किराए पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे 100% चांसेस है कि आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो फेल हो जाएगा।
आपके एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप इस बात को साबित नहीं कर पा रहे हैं कि आप ओरिजिनल कहां से बिलोंग कर रहे हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि आपको एक्चुअल में क्या करना है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट आपके पास हर हाल में होना चाहिए, तभी आप किराए के एड्रेस पे पुलिस वेरिफिकेशन का रिक्वेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं है, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते वक्त जो आपका परमानेंट एड्रेस वाला कॉलम होता है वहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी से आपको अपना परमानेंट, भले वो किसी स्टेट का हो, किसी भी शहर का हो, आपको वो मेंशन करना है। और आपको वहाँ का कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट एज ए आईडी प्रूफ आपको अपने पास रखना है पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम में, ताकि आप उनको शो करके इस बात के लिए सेटिस्फाई कर सको कि हाँ आप एक्चुअल में वहाँ से बिलोंग करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी आप इतने वक्त से, इतने सालों से इस काम के सिलसिले से आप यहाँ पे रह रहे हैं, और जब आप ये दोनों डॉक्यूमेंट वहाँ पे शो करेंगे तो वो अपने वेरिफिकेशन में जो है इस बात की पुष्टि कर लेंगे कि आप एक्चुअल में वहाँ से बिलोंग करते हैं। लेकिन अभी आप रेंट एग्रीमेंट पे यहाँ इतने सालों से, इतने दिनों से आप यहाँ पे रह रहे हैं और आपके ऊपर कोई FIR नहीं है, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आगे कंसीडर कर दिया जाएगा और आपका पुलिस वेरिफिकेशन जो है पास हो जाएगा। और आप उसके बाद जैसे ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन का सक्सेसफुल रिपोर्ट आपके RPO को जाता है तो उसके लगभग 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर ही आपके एड्रेस पे, जो आपका करेंट एड्रेस होता है, उस पे आपको पासपोर्ट डिस्पैच कर दिया जाता है। सो दोस्तों, ये था पूरा एक कह सकते हैं एक शॉर्ट समरी, पूरा किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं रेंट या फिर किराए के घर में रहने वालों लोगों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन के समय में। सो दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूजन्स थे, जो भी एक तरीके से इशू अगर आप कुछ फेस कर रहे थे तो वो पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, अगर आपके मन में कुछ और क्वेश्चन है, किसी प्रकार के कुछ और सवाल हैं, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम बार बार यूँ ही मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।